शांति। आज 26/2/2024, 26 फरवरी 2024। मिठे बाबा के मधुर मुरली के महावाक्य। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसीलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। मीठे मीठे बच्चे, हमारा टीचर परमात्मा शिव बाबा विदेही है, उसका देह नहीं है, वो निराकार स्वरूप में ज्योति बिंदु स्वरूप में है। इसीलिए बाबा कहते हैं याद में तुम्हें मेहनत लगती है, क्योंकि बिंदु स्वरूप को याद करना थोड़ी सी बच्चों को मेहनत लगती है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा हो जाएगा, जब अपने को भी हम देखेंगे बिंदु स्वरूप में, और तब बाबा भी हमको उस बिंदु स्वरूप में याद आएगा। और जब याद करते करते ये इम्तिहान पूरा हो जाएगा, तब हम सब बाबा के बच्चे कहाँ चले जाएंगे? सभी दुनिया में सभी आत्माएं, जब इस कलयुगी सृष्टि का विनाश होगा, सब शांति धाम परमात्मा शिव बाबा के पास चले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है? उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ, बहुत से बाबा कहते हैं बच्चों को भ्रकुटी के बीच लाइट दिखती है, आत्मा दिखती है, तो बाबा क्या झिलमिल हुई, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसा नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, मेहनत तुमको करनी है। ऐसा नहीं बाबा कहते बाबा दृष्टि देंगे, मेहनत से जितना तुम याद की यात्रा करोगे, याद की ड्यूरेशन बढ़ाओगे, बाबा को जितना याद करोगे उतना ही तुम्हारे पाप विकर्म कटेंगे। तो बाबा का ऐसा नहीं कि बाबा ने दृष्टि दी तो तुम्हारे पाप कट गए, तुम्हें मेहनत करनी है इसमें। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। पहला नंबर, स्वदर्शन चक्र को धारण कर स्व के दर्शन करना है। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में परम धाम में, आदि स्वरूप में सतयुग में, फिर द्वापर से पूज्य स्वरूप में मंदिरों में, फिर ब्राह्मण स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के साथ, और अब अंत में फरिश्ता बन के सृष्टि को सकाश दे रहे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, घुमाते रहना है इसको। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो, आपकी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरा, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाबा और ज्ञान को याद करने से। जंक कैसे निकलेगी? आत्मा के कैसे कट निकलेगी? विकार कैसे दूर होंगे? साक्षात्कार से बाबा का कोई फायदा नहीं। शिव बाबा को जब याद करेंगे, बाबा के इस ज्ञान को याद करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे, तो आत्मा की कट निकलती जाएगी। जो बेकार है, जो कचरा है आत्मा में, वो निकलता जाएगा। वरदान है आज की मुरली से, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि उन्होंने कुछ पाया है, ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, चेहरे से, चलन से उनके त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर अपने भाग्य को दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। जब आपको इस सर्व प्राप्तियों का नशा रहेगा कि बाबा के बनने के बाद हमें क्या क्या प्राप्ति हुई। बाबा ने अभी व्यक्त मुरली में बताया कि टीचर के स्वरूप में, पिता के स्वरूप में, सतगुरु के स्वरूप में बाबा से हमें कितनी प्राप्तियां हुई। तो उस प्राप्ति के नशे में रहकर अपने भाग्य को दिखाओ तो सहज ही आत्माएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी। स्लोगन है आज की मुरली से, जहां उमंग उत्साह है और एक मत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। जहां उमंग उत्साह
और एक मत का संगठन बना है बाबा के बच्चों का, वहाँ पर सफलता होनी ही होनी है। कोई भी सेवा का कार्यक्रम होता है उस जगह पर सफलता होनी होनी है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अपने घर को याद करेंगे जहाँ से हम आत्माएं आई, उस शांति धाम को याद करेंगे। उस शांति धाम की शांति मुझ आत्मा में समाती जा रही है। अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर, निराकार स्वरूप, विदेही स्वरूप, अशरीरी स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्मा शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ।